हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 23 अगस्त 2021 और 23 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बना है उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनका फैक्ट भी देखेंगे और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। दोस्तों एक बात और बता दें आप लोगों को कि डेली 2 PM में यानी दोपहर 2 बजे स्टैटिक जीके यानी लुसेंट का निचोड़ प्रश्न कराया जा रहा है जो 50 MCQ हो वो लाइव उस समय किया जाता है। तो दोस्तों उस सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा और आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है जो कि लुसेंट का निचोड़ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वन है, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मणिपुर के नए राज्यपाल यह ला गणेशन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ला गणेशन। तो ये मणिपुर की बात हुआ है। तो मणिपुर का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह हैं जो बीजेपी पार्टी से है। मणिपुर के गवर्नर अब बन गए हैं तो ये बन गए ला गणेशन बन गए। नजमा हेपतुल्ला इससे पहले थे लेकिन अब बन गए हैं ला गणेशन बन गए हैं। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम है। मणिपुर की लोकसभा सीट, तो मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकटक झील यह मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के लोक नृत्य कौन है? तो यह रखाल है। तो ये राज्यपाल के बारे में बात हुआ है। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 राज्यपाल के बारे में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये मंगू भाई छगन भाई पटेल है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो यह बंडारू दत्तात्रेय है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में ये प्रथम स्थान पर यह वियतनाम रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। जबकि दूसरे स्थान पर अपना देश भारत रहा है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। अब देख लेते हैं सूचकांक के बारे में। आज टॉप 5 सूचकांक देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 10वां है जबकि टॉप यानी प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां है जबकि टॉप यानी प्रथम स्थान पर अमेरिका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 में शीर्ष देश कौन है? तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में शीर्ष पर ये है जापान है जबकि अपना देश भारत का स्थान 90 है। और एक होता है हेनले पासपोर्ट Q2 उसमें अपना देश भारत का स्थान 84 है यानी कि 84 है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में यह सिंगापुर शीर्ष पर है जबकि अपना देश भारत इसमें 122वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और जबकि अपना देश भारत इसमें 142वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन यानी 3,643 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए ADB ने किए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ADB। तो ये ADB के साथ समझौता किया है। तो ADB का फुल फॉर्म है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है।
इसे हिंदी में कहा जाता है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इनका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इनका अध्यक्ष है मात्सुक आसाकावा है। अगला क्वेश्चन है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। पुणे आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। तो ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। तो अब देख लेते हैं नीरज चोपड़ा से बने जितने भी स्ट्रेटेजी के बने उन सभी का इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध यह जेवेलियन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ? तो यह नीरज चोपड़ा का जन्म यह पानीपत हरियाणा में हुआ है। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ये 2018 में किया गया। अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यह 2012 में यह स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर है? तो यह हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में यह एप्पल सबसे शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। तो ये टॉप 3 कंपनी कौन है? तो प्रथम पे एप्पल है और दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे पे अल्फाबेट इंक है। और भारतीय कंपनी का स्थान इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का 57 है। तो ये एप्पल शीर्ष पर है। तो एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को किया गया था। इनका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में आर्थर डी लेविनसन है। इसका सीओओ है जेफ विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये भारत देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया है। तो ये उत्तराखंड में किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माना के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पार्क और औषधीय महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो हिमालय में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को यह राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है बुद्धा इन गंधारा पुस्तक किसने लिखा? तो यह सुनीता द्विवेदी ने लिखा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखा? तो यह शकूर राथर ने लिखा। फैक्टिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार 2 पुस्तक किसने लिखा? तो यह डेनियल जेम्स ने लिखा। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक किसने लिखा? तो के रंगोथमन ने लिखा। हब्बा खातून पुस्तक किसने लिखा? तो ये काजल सूरी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? तो ये उभरते सितारे फंड को ये लॉन्च किया है तो निर्मला सीतारमन ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने उभरते
सितारों फंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ बने हैं, तो यह नकुल चोपड़ा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नकुल चोपड़ा। तो ये बार्क के सीईओ बने हैं। तब बार्क का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसकी स्थापना 2010 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इनका अध्यक्ष पुनीत गोयनका है और इसका सीईओ बन गए हैं या नकुल चोपड़ा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने नदियों, पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कारखानादार योजना को शुरू किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए सोमवार को सरकार ने कारखानादार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह परंपरागत डिजाइन और बाजार की मांग के बीच तालमेल के साथ सामान तैयार कर सके। इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान भी होगा। तो अब देख लेते योजना के बारे में। तो टॉप 5 योजना देख लेते जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये शुरू किया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना ये मध्य प्रदेश का है। हाफ बिजली बिल योजना, तो यह हाफ बिजली बिल योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्टार्ट किया। 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना यह पश्चिम बंगाल सरकार ने ये शुरू किया। माँ की रसोई योजना किसने? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। घर घर राशन योजना ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। तो दोस्तों आज 23 अगस्त का 10 इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स कर लिए और 200 करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह ला गणेशन नियुक्त हुए हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर यह वियतनाम है, जबकि अपना देश भारत दूसरे स्थान पर इसमें है। बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन यानी 3,643 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह एडीबी ने किए हैं। पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो यह नीरज चोपड़ा के नाम पर यह रखा जाएगा। कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है? तो यह एप्पल शीर्ष स्थान पर रही है। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो यह हर्बल गार्डन का उद्घाटन यह उत्तराखंड में किया गया है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? तो यह उभरते सितारे फंड को यह निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नकुल चोपड़ा नियुक्त हुए हैं। कहाँ की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानादार योजना को शुरू किया है? तो यह कारखानादार योजना शुरू किया है तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने यह शुरू किया है। तो दोस्तों क्विक रिवीजन भी कर लिए 23 अगस्त का। अब डेली की तरह देख लेते हैं 10 स्टैटिक्स जीके। पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो यह बोर्नियो द्वीप समूह ये 3 देशों में विभाजित है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है किस नदी पर स्थित है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन नदी पर अवस्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है यानी स्थित है।
संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में, यह संसार की सबसे लंबी नदी यानी नदी ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी यह नील नदी है, जिसकी लंबाई 6550 किलोमीटर है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी यह अमेजन है। अमेजन नदी है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीजी का पूर्ण रूप है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये मायोपिया आँख का दोष है। तो दोस्तों आज 23 अगस्त का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनाए उन सभी का डिस्कशन फैक्ट के साथ कर लिए और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी कर लिए है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ कि डेली दोपहर यानी दोपहर 2 बजे स्टैटिक जीके यानी लुसेंट का निचोड़ प्रश्न का 50 MCQ किया जाता है, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे 2 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।